हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार। आइए हम देखते हैं निवास स्थान एवं कर दायित्व। पिछले दो वीडियो में आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखा और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन देखे। इस वीडियो में हम निवास स्थान और कर दायित्व, देखिए निवास स्थान जो है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, जो भी करदाता है, टैक्स पेयर है, वो इंडिया में भी कमाता है और इंडिया के बाहर भी कमाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इंडिया के बाहर अगर कमाया है या इंडिया में कमाया है तो आप टैक्स किस बेस पे देंगे। तो आपका जो बेस होगा वो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, यानी कि आप इंडिया में निवासी हैं, साधारण निवासी हैं या अनिवासी हैं, इसके आधार पे आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आइए एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है असाधारण निवासी कौन हो सकता है, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो देखिए, जो आपके करदाता हैं पर्सन है, यानी कि पर्सन में करदाता को कई श्रेणी में बताया गया है। तो पहला है इंडिविजुअल, यानी एक अकेला व्यक्ति। दूसरा है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एनी जुडिशियल पर्सन। तो आपको याद रखना है कि केवल अगर आप इंडिविजुअल करदाता हैं या HUF करदाता हैं तो उसकी 3 कैटेगरी बन जाती हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल को 3 भागों में बांटा गया है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। इसी तरह HUF को भी साधारण, असाधारण और अनिवासी में बांटा गया है। लेकिन फर्म है, कंपनी है और ये सारे हैं तो इसके केवल 2 ही कैटेगरी है, या तो वो निवासी होगा या अनिवासी होगा। ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं। ठीक है, आई होप इसका आंसर समझ में आया होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरकारी नागरिक को विदेश सेवा पर भारत सरकार द्वारा दे वेतन। अब सोचिए कि आप जो है भारत सरकार में कर्मचारी हैं, लेकिन आप सेवाएं भारत के बाहर विदेश में दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको सैलरी मिलेगी, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेबल होगी? जी हाँ। तो आपको भारत में कर देना होगा, क्योंकि ये इंडिया में कमाई हुई इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निवास स्थान के आधार पे करदाताओं के वर्ग कौन है। तो देखिए, निवास स्थान के आधार पे करदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो ये आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में उपार्जित आय कर योग्य होगी। अब देखिए, भारत में उपार्जित का मतलब है कि भारत में कमाई गई। तो आपको याद रखना है, अगर आपने इंडिया में कोई भी इनकम कमाई है, भले ही वो विदेश में प्राप्त की है, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो ये सभी करदाताओं को टैक्स देना होगा अगर इंडिया में उपार्जित की गई है आय। आइए नेक्स्ट देखते हैं निवास स्थान के आधार पे करदाताओं की श्रेणियां कितनी हैं। तो निवास स्थान के आधार पे करदाताओं की 3 श्रेणियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाकिस्तान में कृषि से आय। देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 सबसेक्शन 1 में ये वर्णित है। लेकिन ये पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम है तो ये विदेशी इनकम है। और आपको याद रखिए, अगर आपने कोई भी इनकम विदेश में कमाया है और वही प्राप्त किया है, तो अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तो आपको टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंस है तो आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इसका मतलब निवासी। अगर आप साधारण निवासी हैं तो ही आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार हेतु विदेश जाने वाले भारतीय को निवासी बनने हेतु
ठहराव एग्रीमेंट क्या है? तो देखो, अगर आप पहली बात तो देखिए, जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है वो इंडिया में कितने दिन आप रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक कंडीशन होती हैं और कुछ एडिशनल कंडीशन होती हैं, सामान्य शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। अब बेसिक कंडीशन दो होती हैं और एडिशनल कंडीशन भी दो होती है। पहली बेसिक कंडीशन होती है कम से कम गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में वो रहा हो, और दूसरी बेसिक कंडीशन है गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो, 365 डेज, एंड 60 डेज गत वर्ष में रहा हो, यानी प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले 4 वर्षों में 365 दिन इंडिया में रहा हो। एडिशनल कंडीशन क्या है? गत वर्ष के पूर्व 10 वर्षों में, गत वर्ष के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। निवासी मतलब पहली कंडीशन पूरी कर दो, निवासी के रूप में रहा हो, और दूसरी कंडीशन है गत वर्ष के पूर्व 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो, 730 दिन इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो इसके आधार पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। अब आपसे कह रहा है कि देखो, अगर तो उसे निवासी रहने के लिए 182 दिन इंडिया में होना चाहिए, बेसिक कंडीशन है। इन दो में कोई एक करना होता है, और ये दोनों करते हैं तो साधारण निवासी बनते हैं। अगर ये एक करते हैं, ये नहीं करते हैं या एक करते हैं तो आप असाधारण निवासी होते हैं। अगर कोई करदाता दो बेसिक कंडीशन में एक भी बेसिक कंडीशन अगर पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंस इन इंडिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज वाली, इसके 2 एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भारतीय नागरिक इंडिया के बाहर सर्विस कार्य के लिए यानी सेवा के लिए जाता है या समुद्री जहाज के क्रू के रूप में जाता है तो उसे 182 दिन इंडिया में रहना होगा अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 120 दिन इंडिया में रहना होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। ठीक है, तो देखो, आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस केवल इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया में भी कमाते हैं और फॉरेन में भी कमाते हैं। और हम नॉर्मल लोग तो क्या है कि इंडिया में ही पैदा होते हैं, इंडिया में ही डेथ होती है, इंडिया में कमाते हैं, यही सब कुछ करते हैं, तो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस तो लगभग स्टेबल रहता है, साधारण निवासी। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर हैं और एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका एक पैर अगर इंडिया में है तो दूसरा पैर इंडिया के बाहर है, तो उस कंडीशन में इनका निवासी स्थान प्रतिवर्ष में भी चेंज बदल सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है, तो देखिए कंपनी कभी भी साधारण निवासी नहीं होती है। पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि केवल इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही साधारण निवासी हो सकता है। कोई कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सब अनिवासी साधारण निवासी नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, विदेश व्यापार से आय भारत में नियंत्रित नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे इसको पकड़ना है, भारत में नियंत्रित नहीं है। अगर कोई आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो फॉरेन में है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग अगर इंडिया से है, अगर कंट्रोलिंग इंडिया से है तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस है तब इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है तब भी टैक्स देंगे, यानी नॉन रेजिडेंस है तो टैक्स नहीं देंगे। कब? जब कंट्रोलिंग इंडिया से हो। अब यहाँ पे क्या लिख दिया कि इंडिया से कंट्रोलिंग नहीं है,
जब इंडिया से कंट्रोलिंग नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से आपका फॉरेन बिजनेस है, यानी फॉरेन में ही आपने कमाते हो और वहीं प्राप्त करते हो। तो ऐसी फॉरेन इनकम में केवल अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तो ही आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ठीक है, तो पहला साधारण निवासी की दशा में सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है, तो कौन सी ऐसी आय है जो भारत में निवासी अगर आप हैं, क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, फिर भी आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। तो देखिए, भारत में प्राप्त, अगर भारत में आपको इनकम प्राप्त होती है, आपने इंडिया के बाहर कमाया हो या इंडिया में कमाया हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आपको टैक्स देना ही देना है। ठीक है, हर कंडीशन में। इसी तरह भारत में उपार्जित, यानी भारत में आपने अक्रूड किया है, कमाया है, तो भले भारत के बाहर प्राप्त किया हो, तब भी आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। और अगर आपकी विदेशी इनकम है तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन बिना कर लगी विदेशी आय, कोई अनटैक्स्ड पुरानी इनकम है फॉरेन की जो इंडिया लाई गई है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। आपका आंसर डी सही होगा, ये तीन गलत होंगे, तो आपका डी आंसर सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, पेरिस में कमाई गई वहीं प्राप्त की। अब देखिए, पेरिस इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर आपने कमाया और वहीं प्राप्त किया। तो आपको बताया कि अगर आपने कोई विदेशी इनकम है, आप इंडिया में अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तो ही आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो आप निवासी या साधारण निवासी होंगे तो आप फॉरेन इनकम पे टैक्स देंगे, असाधारण निवासी पे नहीं देंगे, अनिवासी पे आप टैक्स नहीं देंगे। आई होप इस छोटे वीडियो में आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए या नहीं। प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।